कहानी की शुरुआत में हम वुल्वरिन को देखते हैं। वुल्वरिन स्टील के पंजे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो गया। उसे मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया था। शुरू करो। पास खड़े मेजर ने जैसे ही ऑर्डर दिया, वुल्वरिन को एक अजीब से केमिकल वाले पानी में डुबा दिया गया। फिर मशीन का स्विच ऑन हुआ और दर्जनों एकदम लाल गरम स्टील की सुइयां वुल्वरिन की तरफ आईं और उसके शरीर के अंदर घुस गईं। और तो और हजारों डिग्री पर उबलता हुआ एडमंटियम मेटल भी एक ही झटके में उसके अंदर डाल दिया गया। इस वक्त वुल्वरिन की बॉडी का टेम्परेचर रॉकेट की तरह बढ़ रहा था और उसकी हार्ट बीट भी बहुत तेज हो गई थी। इस पूरे टाइम में वुल्वरिन की आंखों के सामने उसकी पुरानी जिंदगी किसी फिल्म की तरह चल रही थी। जब उसकी हार्ट बीट 300 तक पहुंच गई तो एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, पर अचानक से मशीन में उसकी धड़कन 0 हो गई। सबको लगा कि भाई काम तमाम हो गया और एक्सपेरिमेंट फेल। लेकिन तभी अचानक वुल्वरिन का दिल फिर से धड़कने लगा। मेजर एकदम खुश हो गया और उसने तुरंत वुल्वरिन की याददाश्त मिटाने का हुक्म दे दिया। इसकी याददाश्त मिटा दो। वो वुल्वरिन को एक खतरनाक सुपर वेपन बनाना चाहता था, पर वुल्वरिन ने उनकी ये सारी बातें सुन ली। वुल्वरिन को तो वैसे ही बात बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उसने अपनी आंखें खोली और उसके वो नए नवेले स्टील के पंजे तुरंत बाहर निकल आए। उसने अपनी जंजीरें तोड़ डाली और गुस्से में पानी से बाहर निकल आया। असल में वुल्वरिन का असली नाम जेम्स था। उसका जन्म 1832 में कनाडा में हुआ था। अब कैसा लग रहा है बेटा? बहुत ठंड लग रही है पापा। उसके पापा उस इलाके के बहुत बड़े और अमीर आदमी थे। एक दिन बहसबाजी में वहाँ के केयर टेकर की बंदूक गलती से चल गई और वुल्वरिन के पापा की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर वुल्वरिन का पारा एकदम हाई हो गया। इतने गुस्से में उसके अंदर की सुपर पावर अचानक से जाग गई और उसके दोनों हाथों से हड्डी के 6 पंजे बाहर निकल आए। बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा उछला और उस केयर टेकर के सीने में अपने पंजे गाड़ दिए। अपने पापा की मौत का बदला तो उसने ले लिया, पर तभी उसके सिर पर एक और भयानक सच सामने आया। उसे पता चला कि वो उसी केयर टेकर और अपनी माँ के नाजायज रिश्ते से पैदा हुआ था, यानी वो केयर टेकर ही उसका असली बाप था। ये सच उसके छोटे से दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जिस आदमी से वो नफरत करता था वही उसका असली बाप निकला। ये खबर उसके लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं थी। उसका पूरा वजूद हिल गया था। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो पूरी तरह से टूट चुका था और बदहवास होकर इस भयानक सच से दूर भागने के लिए घर से बाहर दौड़ पड़ा। तभी केयर टेकर का बेटा विक्टर उसके पीछे आया। उसने उसे संभाला और समझाते हुए बोला कि देख भाई, हम सगे भाई हैं और अब से पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। बस फिर क्या था, दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बन गए और दुनिया नापने निकल पड़े। अब क्योंकि दोनों म्यूटेंट थे जिनके पास कोई भी घाव तुरंत भरने की गजब की पावर थी और वो कभी मर नहीं सकते थे, इसलिए वो सीधे पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में लड़ने चले गए। जंग के मैदान में तो वो दोनों मौत के फरिश्ते बन गए थे। उन पर किसी हथियार का कोई असर ही नहीं होता था, बस हर तरफ मारकाट मचा देते थे। ऐसे ही 100 साल निकल गए, पर दोनों भाई अभी भी फौज में ही थे। लेकिन बड़े वाले भाई को खून खराबे में कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा था। एक बार जब वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और एक सीनियर अफसर ने उसे रोका तो उसने उस अफसर को ही टपका दिया। इस चक्कर में दोनों भाइयों को मौत की सजा मिल गई, पर उन्हें 1 महीने तक गोलियों से भूनने के बाद भी एक खरोंच तक नहीं आई। हार मानकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। तभी वो कर्नल उनके पास पहुंचा और देश की सेवा का वास्ता देकर उन्हें अपनी सुपर पावर वाली टीम में शामिल होने का ऑफर दिया। बस यहीं से दोनों भाइयों का एक नया एडवेंचर चालू हो गया। इसी टीम में उनका सामना डेडपुल से भी हुआ, जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना। इस टीम का हर एक बंदा खतरनाक सुपर पावर वाला म्यूटेंट था। कर्नल का इशारा मिलते ही गन मास्टर जीरो दुश्मनों की तरफ बढ़ा। उसने पहले तो सरेंडर करने का नाटक किया और फिर पलक झपकते ही अपनी दोनों बंदूकें निकालकर सारे पहरेदारों को ढेर कर दिया। फिर उसने गन की मैगजीन हवा में उछाली, एकदम स्टाइल में गन रिलोड की और हवा में 360 डिग्री की गजब की कलाबाजी खाते हुए जमीन पर उतरा। जब वो पलटा तो पीछे एक भी दुश्मन जिंदा नहीं था। तभी एक किराए के गुंडे ने टैंक से हमला करना चाहा, पर वो टैंक अपनी ही जगह पर फट गया। लेकिन सबसे ढांसू एंट्री तो डेडपुल की थी। वो अपनी दोनों तलवारें नचाते हुए आया और दुश्मनों की सारी गोलियों को अपनी तलवार से ही रोक दिया। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी तलवार को ही शीशे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये देखकर पास खड़ा गुंडों का बॉस एकदम सन्न रह गया। तभी कर्नल की एंट्री हुई और उसने उस बॉस से वो उल्कापिंड छीन लिया। उस बॉस को डर के मारे ये भी बताना पड़ा कि वो उल्कापिंड आखिर मिला कहां से था। फिर ये पूरी टीम उस गांव में गई, सारे गांव वालों को बंधक बना लिया और मुखिया को धमकी दी कि बाकी के उल्कापिंड भी निकाल कर दे। उससे कहो यहाँ सब लोग मारे जाएंगे। जब मुखिया ने मना किया तो कर्नल ने बिना सोचे समझे पूरा
पूरे गांव को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। ये सुनकर वुल्वरिन से रहा नहीं गया। उसने आगे आकर अपने भाई सेबरटूथ को रोका और बोला कि भाई, हम बेगुनाह लोगों को मारने के लिए इस टीम में नहीं आए थे। पर सेबरटूथ की आंखों में खून सवार था। उसे तो मासूमों की चीखें सुनने और उन्हें मारने में ही मजा आ रहा था। वुल्वरिन अपने ही भाई को एक खूंखार जानवर बनते हुए देख रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी घुटन होने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि वो अब इस कत्लेआम का हिस्सा नहीं बन सकता। वुल्वरिन को खुद पर और इस टीम पर बहुत तेज गुस्सा आया। उसने नफरत से अपना पहचान वाला डॉग टैग गले से निकाला, उसे वहीं जमीन पर फेंक दिया और बिना पीछे मुड़े अपने भाई और उस खूनी टीम को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इस बात को 6 साल बीत गए। वुल्वरिन और उसकी गर्लफ्रेंड कायला अब कनाडा में छिपकर खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। उस दिन भी वुल्वरिन रोज की तरह लकड़ी काटने वाली अपनी फैक्ट्री में काम पर गया था, लेकिन पता नहीं कर्नल को कहां से खबर लग गई और वो वहां पहुंच गया। उसने वुल्वरिन को बताया कि उनकी पुरानी टीम के लोगों को कोई एक एक करके मार रहा है और अगला नंबर उन दोनों का भी हो सकता है। वुल्वरिन ने उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया और वहां से चला गया। अगले दिन कायला अपनी गाड़ी से वुल्वरिन को फैक्ट्री से लेने आ रही थी कि तभी किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। उधर काम करते करते वुल्वरिन को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। जमीन पर कटे हुए भेड़िए के सिर और पेड़ पर पंजों के निशान देखकर वो तुरंत समझ गया कि कायला किसी मुसीबत में है। वो एक भेड़िए की तरह सूंघते हुए वहां से भागा, पर जब वो पहुंचा तो कायला वहां नहीं थी। बहुत ढूंढने के बाद जब उसकी नजर कायला पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कायला को मार दिया गया था। वो कायला जो उसकी जिंदगी की इकलौती रोशनी थी, जिसने उसे एक जानवर से वापस इंसान बनाया था, अब दुनिया में नहीं थी। उसके बेजान शरीर को देखकर वुल्वरिन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कुछ पलों के लिए तो जैसे उसकी सांसें ही रुक गईं। अपनी जान से प्यारी गर्लफ्रेंड की खून से लथपथ लाश देखकर वुल्वरिन का दुख सीधे एक भयंकर गुस्से में बदल गया। गाड़ी के बोनट पर पंजों के निशान देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये काम उसके भाई सेबरटूथ का ही है। बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा अपने भाई के पास बार में पहुंच गया। अपने भाई सेबरटूथ को वहां मजे से बैठे देख वुल्वरिन ने पूछा कि उसने कायला को क्यों मारा, पर वो तो एकदम फुल एटीट्यूड में था। वुल्वरिन गुस्से में पागल हो रहा था और बिना कुछ बोले सीधे भिड़ गया। बार के अंदर दोनों भाइयों में भयंकर वाली फाइट शुरू हो गई। सेबरटूथ ने वुल्वरिन को ऊपर से उठाया और लकड़ी के घर पर इतनी जोर से पटका कि वो 3 मीटर दूर जाकर गिरा। वुल्वरिन को हवा में उठाकर सीधे एक लकड़ी पर फेंक देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। वुल्वरिन उठता है और सेबरटूथ के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेबरटूथ उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। वुल्वरिन अपने पंजों से वार करता है, लेकिन सेबरटूथ उसकी कलाइयों को पकड़ लेता है और उसके पेट में अपने नुकीले नाखून घुसा देता है। इसके बाद सेबरटूथ वुल्वरिन को उठाकर सीधे एक गाड़ी पर फेंक देता है। वुल्वरिन अपने भाई के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। सेबरटूथ ने मजे लेते हुए कहा कि तू तो एकदम कमजोर बुढ़ा हो गया है। वुल्वरिन फिर गुस्से में उठता है और अपने पंजों से सेबरटूथ पर हमला करता है और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के पेट में अपने पंजे घुसा देते हैं। वुल्वरिन ने एक और पंजा मारा और सेबरटूथ को उठाकर लकड़ियों के ढेर पर फेंक दिया। वुल्वरिन और पीटना चाहता था, पर सेबरटूथ ने एक लात मारकर लकड़ी का पूरा खंभा ही गिरा दिया। सैकड़ों किलो भारी लकड़ियां सीधे वुल्वरिन पर आ गिरी और वो बुरी तरह कुचल गया। जमीन पर दर्द से तड़पते हुए अपने ही सगे भाई को देखकर सेबरटूथ को जरा भी तरस नहीं आया। उल्टा उसने अपने पैरों से कुचलकर वुल्वरिन के हड्डी वाले पंजे तोड़ डाले। वुल्वरिन वहीं बेहोश हो गया। बेहोश वुल्वरिन को फौरन अस्पताल ले जाया गया, पर उसके घाव तो पहले ही भर चुके थे। तभी वहां कर्नल आधम का। वुल्वरिन ने भड़कते हुए पूछा कि तुम्हारे आते ही मेरी ये मस्त कट रही जिंदगी क्यों बर्बाद हो गई और मेरी बंदी भी मारी गई। वुल्वरिन के दिमाग में बस बदला खून बनकर दौड़ रहा था। वो अंदर ही अंदर उस दर्द से घुट रहा था जो कायला के जाने से उसे मिला था। कर्नल ने मौके का फायदा उठाया और बोला कि मैं तेरी ताकतों को और भी खतरनाक बना सकता हूँ। गुस्से में अंधे हो चुके वुल्वरिन ने बिना सोचे समझे इस म्यूटेशन सर्जरी के लिए हाँ कर दी और यहीं से हमारी फिल्म का वो शुरुआत वाला सीन जुड़ता है। सारी जंजीरें तोड़ डाली और गुस्से में पानी से बाहर निकल गया। जीरो ने तुरंत गोलियों की बारिश कर दी, पर वुल्वरिन पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। अब वुल्वरिन ऐसा बन चुका था जिस पर किसी हथियार का असर नहीं होता और उसके घाव भी चुटकियों में भर रहे थे। लोगों की भीड़ से बचते हुए वो वहां से निकला। 5 मीटर मोटी लोहे की प्लेट को उसने अपने पंजों से मक्खन की तरह 2 झटके में काट दिया। उसे लात मारकर खोला और सीधा बाहर आ गया। आखिर में वो एक झरने से कूदकर लैब से फरार हो गया और बिना कपड़ों के ही एक बूढ़े किसान के गोदाम में जाकर छुप गया। उस बूढ़े किसान ने देखा कि ये बंदा खतरनाक नहीं लग रहा, तो उसने तरस खाकर उसे पनाह दे दी। वुल्वरिन भी उनका एहसानमंद था, पर उसे क्या पता था कि उसकी वजह से इन दोनों बेचारों की जान पर बनाएगी। जीरो के हेलीकॉप्टर ने सीधा उस घर पर 2 मिसाइलें दाग दी। जोरदार विस्फोट होते ही वुल्वरिन एक ढांसू बाइक लेकर बाहर निकला। वो बड़ी मुश्किल
मुश्किल से मशीन गन की गोलियों से बचते हुए भाग रहा था कि तभी पीछे से एक बख्तरबंद गाड़ी उसके पीछे लग गई। ऊपर से जीरो का हेलीकॉप्टर भी आगे से रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अब वुल्वरिन के पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी, तो भाई ने भी अपने स्टील के पंजे निकाले, अपनी बाइक घुमाई और तबाही मचानी शुरू कर दी। वुल्वरिन ने गजब की छलांग लगाई और सीधे बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और हेलीकॉप्टर पर लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उधर जीरो ने भी एक बम का गोला दागकर उस बख्तरबंद गाड़ी के चीथड़े उड़ा दिए। विस्फोट के झटके से वुल्वरिन हवा में उछला और सीधा हेलीकॉप्टर के ब्लेड को अपने पंजों से काट डाला। हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे जमीन पर आ गिरा। आखिरकार जीरो का खेल खत्म हो गया। फिर वुल्वरिन ने वॉकी टॉकी उठाया और दूसरी तरफ सुन रहे कर्नल से सीधे सीधे बोला, विक्टर को मारने के बाद मैं तुम्हें खत्म करूंगा। फिर वुल्वरिन ने अपने स्टील के पंजों को जमीन पर रगड़ा, जिससे चिंगारी निकली और जमीन पर फैले हुए पेट्रोल में आग लग गई। हेलीकॉप्टर एक और बड़े विस्फोट के साथ जल गया। अब वुल्वरिन के बदले का सफर पूरी तरह से शुरू हो चुका था। इसके बाद वुल्वरिन ने अपनी पुरानी टीम के लड़कों रेथ और ब्लॉब को ढूंढा। ब्लॉब ने उसे बताया कि भाई, वो कर्नल और सेबरटूथ तो मिले हुए हैं। पिछले कुछ सालों से वो दोनों जगह जगह से म्यूटेंट्स को पकड़ रहे हैं और उन्हें एक खुफिया आइलैंड पर ले जाकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनका प्लान ये है कि वो सारी सुपर पावर्स को मिलाकर एक ऐसा खतरनाक बॉस बनाना चाहते हैं जिसे कोई हरा ही ना सके। उस आइलैंड का पता लगाने के लिए रेथ वुल्वरिन को एक छोटे से बार में ले गया। उस बार में गैम्बिट नाम का एक बंदा था, जो इकलौता ऐसा म्यूटेंट था जो उस आइलैंड से बचकर भागा था और सिर्फ उसी को उस आइलैंड का रास्ता पता था। लेकिन गैम्बिट ने जैसे ही वुल्वरिन के गले में वो फौजी वाला डॉग टैग देखा, उसे लगा कि वुल्वरिन भी उसे पकड़ने वाले गुंडों का ही साथी है। उसने तुरंत अपना एक पत्ता निकाला और वुल्वरिन पर ऐसा मारा कि वुल्वरिन उड़कर कई मीटर दूर जा गिरा। फिर गैम्बिट ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक और पत्ता वुल्वरिन के नीचे फेंका, जिससे वुल्वरिन सीधा घर के बाहर जाकर गिरा। पर वुल्वरिन जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, उसने देखा कि उसके साथी रेत को सेबरटूथ ने टपका दिया है। वुल्वरिन के अंदर पुराना और नया दोनों गुस्सा एक साथ उबलने लगा। उसने तुरंत अपने स्टील के पंजे निकाले और लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। वुल्वरिन नीचे से खिसक कर बचा और फिर उसने सेबरटूथ को उठाकर जमीन पर पटक दिया। सेबरटूथ तुरंत उठा और उसने वार करने के लिए हाथ उठाया। वुल्वरिन ने उसका हाथ एकदम कसकर पकड़ लिया। अब सेबरटूथ किसी भी एंगल से वुल्वरिन के सामने टिक नहीं पा रहा था। वुल्वरिन बस उसे खत्म ही करने वाला था कि तभी गैम्बिट आसमान में गिरा और अपना डंडा जमीन पर दे मारा। दोनों झटके से दूर जा गिरे। सेबरटूथ ने इसी मौके का फायदा उठाया और वहां से खिसक लिया। वुल्वरिन उसके पीछे भागने ही वाला था कि गैम्बिट ने बीच में आकर उसे एक जोरदार डंडा जड़ दिया। फिर अपनी लाठी बजाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन वुल्वरिन ने कहा, तेरी वजह से मेरी बीवी का कातिल भाग गया, तू सामने से हट और मुझे उसके पीछे जाने दे। लेकिन गैम्बिट जैसे ही वार करने गया, वुल्वरिन ने पंजे से उसकी लाठी काट दी। फिर एक जोरदार लात मारी। गैम्बिट तेजी से बिल्डिंगों पर चढ़ने लगा और एक छलांग मारकर रेलिंग पे भाग गया। लेकिन वुल्वरिन गाजर की तरह सीढ़ियों को काटने लगा, जिससे गैम्बिट नीचे गिर गया। वुल्वरिन ने गुस्से में उसे उठाया और डरा धमकाकर उसे आइलैंड का एड्रेस निकलवा लिया। पर जब वुल्वरिन उस आइलैंड पर पहुंचा तो वो कर्नल एकदम चिल होकर खड़ा था और वुल्वरिन की मरी हुई गर्लफ्रेंड कायला भी वहां जिंदा और सही सलामत खड़ी थी। असल में ये सब कर्नल का बिछाया हुआ जाल था। उसने जानबूझकर म्यूटेंट कायला को वुल्वरिन की जिंदगी में भेजा था। जब दोनों में प्यार हो गया तो उसने कायला के मरने का नाटक रच दिया ताकि वुल्वरिन के अंदर बदले की आग भड़क जाए और वो गुस्से में आकर एक्सपेरिमेंट करवा ले और कर्नल की किलिंग मशीन बन जाए। पर कर्नल ने ये नहीं सोचा था कि वुल्वरिन लैब से भाग जाएगा। ये सब देखकर वुल्वरिन की नसें तन गईं। जिस लड़की के प्यार में उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, जिसके मरने के गम में उसने अपने शरीर में खौलता हुआ लोहा भरवा लिया, वो सब एक धोखा था। उसका प्यार, उसके आंसू, उसकी वो शांत जिंदगी, सब कुछ सिर्फ एक नाटक था। ये सच्चाई किसी तेज चाकू की तरह उसके दिल के आर पार हो गई। उसे कर्नल से ज्यादा उस वक्त कायला से नफरत हो रही थी। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। भारी मन और खाली आंखों से वुल्वरिन मुड़ा और वहां से जाने लगा। उसने सोचा, जब बंदी ही नकली है, जब उसका प्यार ही एक झूठ था, तो फिर बदला किस बात का और किसके लिए? पर वुल्वरिन को यह नहीं पता था कि कायला भी मजबूर थी। कर्नल ने उसकी सगी बहन को किडनैप कर रखा था और उसी के दम पर कायला को ब्लैकमेल कर रहा था। अब कायला का काम खत्म हो गया था तो कर्नल ने सेबरटूथ को उसे मारने का ऑर्डर दे दिया। वुल्वरिन अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे कायला की चीख सुनाई दी। वुल्वरिन से रहा नहीं गया। लैब में वापस आया और सीधे सेबरटूथ की छाती में पंजे घुसा दिए। फिर एक जोरदार लात मारी। फिर सेबरटूथ को पकड़ा और सीधे शीशा तोड़ते हुए बाहर लेकर गिर गया। वो सेबरटूथ को भी मारने वाला था, लेकिन उसे भी छोड़ दिया, ये सोचकर कि कर्नल ने इसे भी इस्तेमाल किया है। वुल्वरिन ने तुरंत जेल के दरवाजे तोड़ दिए और वहां बंद सारे म्यूटेंट्स को आजाद कर दिया। वो सब वहां से भागने ही वाले थे कि तभी उनके सामने अल्टीमेट बॉस आ गया। ये डेडपुल
डेडपूल था जिसके अंदर कर्नल ने सारी सुपर पावर भर दी थी। इस बंदे की बस एक ही कमजोरी थी, इसकी बकवास करने की आदत, इसलिए उसका मुंह ही सिल दिया गया था। वुल्वरिन ने बाकी सबको वहां से निकलने के लिए कहा और खुद डेडपूल से निपटने के लिए रुक गया। वुल्वरिन ने झट से अपने स्टील के पंजे निकाले और डेडपूल भी खंजर लेकर सामने आ गया। डेडपूल ने वुल्वरिन पर वार किया और जैसे ही खंजर बाहर निकाला, डेडपूल के घाव तुरंत भर गए। असल में डेडपूल के अंदर जो सुपर पावर्स डाली गई थी, उनमें वुल्वरिन की वो ढांसू हीलिंग पावर भी शामिल थी। डेडपूल ने वुल्वरिन को एक किक मारकर दूर फेंक दिया। वुल्वरिन इस बॉस के सामने टिक नहीं पा रहा था, इसलिए वो बाहर बनी एक बहुत बड़ी चिमनी पर चढ़ने लगा। पर वुल्वरिन को यह नहीं पता था कि डेडपूल के पास पलक झपकते ही यहाँ से वहाँ गायब होने की यानी टेलीपोर्ट होने की भी पावर है। वुल्वरिन जैसे ही पलटा, वो खुद ही नीचे गिरने वाला था। उसने बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाला ही था कि डेडपूल फिर से सामने आ गया और उसके सीने में अपने पंजे घोंप दिए। फिर उसने वुल्वरिन को उठाकर नीचे पटक दिया और उसके शरीर में अपने दोनों पंजे घुसा दिए। जैसे ही वो आखिरी बार करने ही वाला था, तभी सेबरटूथ आ गया और वुल्वरिन को गिरने से बचा लिया। फिर उसे ऊपर खींचा और दोनों भाई मिलकर डेडपूल से लड़ने लगे। डेडपूल तो मानो जादूगर बन गया था, वो लगातार वार करता था और गायब हो जाता था। तभी सेबरटूथ ने उसे पकड़ लिया और वुल्वरिन ने अपने दोनों पंजे घुसा दिए, लेकिन वो फिर से गायब हो गया। अब उसकी आंखों से सुपरमैन जैसी लेजर निकलने लगी। वो सेबरटूथ को अपनी लेजर से मारने ही वाला था कि तभी वुल्वरिन ने सीधे उसकी गर्दन पर वार कर दिया। फिर उसने एक जोरदार लात मारी और डेडपूल को नीचे गिरा दिया। बस इसी के साथ डेडपूल का खेल खत्म कर दिया। उधर दूसरी तरफ भागते भागते कायला और बाकी म्यूटेंट्स को गुंडों ने चारों तरफ से घेर लिया था। किस्मत अच्छी थी कि कायला की बहन की स्किन एकदम लोहे जैसी मजबूत थी, तो उसने सारी गोलियों को अपने शरीर पर रोक लिया। फिर उसने अपनी आंखों से निकलने वाले इलेक्ट्रिक ब्लास्ट से सारे गुंडों का सफाया कर दिया। इसके बाद सब लोग उस आइलैंड से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे, पर कायला वहीं रुक गई। उसके पेट में गोली लग गई थी और उसका टाइम खत्म हो रहा था। इधर लड़ाई खत्म होने के बाद वुल्वरिन ने घायल कायला को ढूंढ निकाला। उसे देखते ही वुल्वरिन के चेहरे पर एक सुकून आ गया, मानो उसे उसकी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई हो। वो बस उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने गोली चला दी। ये गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो कमीना कर्नल ही था। वुल्वरिन गुस्से में उसकी तरफ दौड़ने ही वाला था कि कर्नल ने सीधे उसके माथे पर एक गोली मार दी। ये कोई आम गोली नहीं थी, ये गोली वुल्वरिन की घाव भरने वाली पावर को रोक सकती थी। कर्नल को इतने पर भी तसल्ली नहीं मिली तो उसने एक और गोली मार दी। फिर वो कायला के पास पहुंचा और उसे भी खत्म करने वाला था, पर कायला ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके कर्नल के दिमाग को कंट्रोल कर लिया। उसने कर्नल को जान से तो नहीं मारा, पर भारी मन से उसे हुक्म दिया कि वो यहाँ से तब तक लगातार चलता रहे जब तक कि उसके जूतों के तलवे पूरी तरह घिस न जाएं। थोड़ी देर बाद जब वुल्वरिन को होश आया तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसकी सारी याददाश्त हमेशा के लिए मिट चुकी थी। सामने जमीन पर मरी हुई कायला पड़ी थी। वुल्वरिन ने उसके चेहरे को बहुत गौर से देखा। उसने अपना बहुत दिमाग लगाया। उसके दिल के किसी कोने में शायद एक हल्की सी टीस उठी हो, पर उसे कुछ याद ही नहीं आया कि वो लड़की कौन है और खून से लथपथ क्यों पड़ी है। जो प्यार कभी उसकी दुनिया हुआ करता था, वो अब बस एक अनजान लाश बन चुका था। अपनी ही पुरानी जिंदगी से पूरी तरह अनजान और हार मानकर वो अकेला ही उस वीरान आइलैंड से एक अनजानी राह की तरफ निकल गया।